आज के ज़माने की सबसे कड़वी सच्चाई। बहुत से परिवारों में माँ बाप की गत आजकल ऐसे ही देखने मिलती है, जहाँ बच्चे जायदाद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। मायके से वापस लौटने पर कुसुम को एहसास हो रहा था कि समय की रफ्तार में पुरानी डोर, जिसमें सभी भाई बहन पिरोए हुए थे, वो टूटती नजर आ रही थी। घर के बाहर जेठ का सूरज अंगारे बरसा रहा था और कुसुम के अंतर्मन में माँ की बेचारगी और बेबसी तूफान मचाए हुए थी। कुछ दिनों पहले माँ की खराब तबीयत सुनकर खुद को रोक नहीं पाई थी। उसके प्रति भाई भाभी का व्यवहार तो पहले से ही उपेक्षित रहा है, परंतु इस बार माँ के साथ उनका दुर्व्यवहार को देखकर उसके सीने में रह रह कर हुंक उठती थी। 5 वर्ष पूर्व जब तक कुसुम के पिता जीवित थे तो इसी घर में उसकी माँ और उसका कितना मान सम्मान था। पिता के सामने उसके भाई भाभी माँ के आगे पीछे घूमते रहते थे, परंतु पिता की मौत के बाद से ही परिस्थितियां बदल गई। सारी जायदाद पर भाई ने कब्जा कर लिया और दोनों पति पत्नी घर के मालिक बन बैठे। एक बार भी कुसुम से कुछ नहीं पूछा, परंतु उसे जायदाद का कोई लोभ नहीं है। उसे मलाल था तो माँ की दीनता और पराधीनता का। जो माँ खुद अपने हाथों से गरीब बेसहारों को मदद और खाना खिलाती थी, वही अब खुद 2 टाइम की रोटी के लिए भाई भाभी पर आश्रित हो गई है। दवाइयों के नाम पर कुछ सस्ती दवाइयाँ जरूर मिलती है, लेकिन वो भी तानों के साथ। माँ की बेबसी को देखकर कुसुम ने 1-2 बार कुछ बोलने की कोशिश भी की, परंतु भाई के सामने ही भाभी ने रौब झाड़ते हुए कहा था, ननद रानी, तुम्हें माँ की ज्यादा चिंता है तो अपने पास क्यों नहीं ले जाती हो? 4 दिन की सेवा करते हुए तुम्हारे हाथ पैर नहीं ठंडे हुए ना, तो कहना। भाभी के तानों को सुनकर कुसुम क्रोध की ज्वालामुखी में वहीं खड़े खड़े भस्म हुए जा रही थी। वो अपमान और क्रोध के घूंट पी रही थी। दर्द के जिन बादलों को उसने महीनों से अपने भीतर दबा रखा था, वो फट पड़े और आंखें बरसने लगी। उसका मन तो हो रहा था कि कहे, भाभी, मैं तुम्हारे समान लोगों के सामने घड़ियाली आंसू नहीं बहाना जानती हूँ। झूठ मूठ का लोगों के सामने माँ की झूठी सेवा का नाटक आप लोग करते हो। जहाँ तक माँ को अपने पास ले जाने की बात है तो मैं ले ही जाऊं, परंतु माँ बेटी के घर नहीं जाना चाहती है। परंतु माँ की बेबसी और नैनों की बेचारगी ने उसे कुछ बोलने से मना कर दिया था। अपमान के ज्वर से उसकी भावनाएं पिघलकर आंखों के कोर तक आ पहुंची थी। मायके से वापस लौटते समय माँ ने उसका हाथ पकड़कर दीनहीन स्वर में कहा था, बेटी, अब तो 2 दिन की जिंदगी बची है, कट ही जाएंगी। तुम चिंता मत करना, मुझसे मिलने आ जाया करना। उसे मायके से वापस आए अभी 15 दिन ही तो हुए थे कि माँ की मौत की खबर आ गई। कुसुम माँ के अंतिम दर्शन के लिए आनन फानन में बदहवास सी मायके पहुंची। वहां माँ के शव के पास भाई भाभी जोर जोर से रोकर मेहमानों के समक्ष अपना दुख प्रकट कर रहे थे। भाई भाभी के घड़ियाली आंसू देखकर उसने वितृष्णा से मुंह फेर लिया और माँ के समीप जाकर बैठ गई। माँ के दोनों फैले हुए हाथ देखकर उसे ऐसा जान पड़ा मानो माँ उसी के इंतजार में बाहें फैलाए हुए थी। माँ के स्नेह में डूबे हुए शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। उसने माँ को अपनी बाहों में समेट लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। उसी आत्मसम्मोहित दशा में वो बुदबुदाने लगी, माँ, तुम्हारे बिना मैं अनाथ हो गई, परंतु भाई भाभी की तरह मेरे आंसू घड़ियाली नहीं है। तुम तो मेरी आत्मा में बसी हो, भगवान तुम्हें शांति दे। कुसुम माँ के पैर छूकर बगल में गुमसुम खड़ी होकर भाई भाभी के दोहरे चरित्र को देख रही थी। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच्ची घटना पर आधारित है। आज भी कई घरों में बच्चे माँ बाप के साथ
ऐसे ही दुर्गति करते हैं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।